हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेतन भत्ते और पेंशन से है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शपथ का किया गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। आपका अगला प्रश्न, संविधान की पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची में है। आपका अगला प्रश्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को किस अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में है। आपका अगला प्रश्न, मूल संविधान में 47 विषय थे किंतु वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 52 विषय हैं। आपका अगला प्रश्न, मूल संविधान में 97 विषय थे किंतु वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 विषय हैं। आपका अगला प्रश्न, मूल संविधान में 66 विषय थे किंतु वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 61 विषय हैं। आपका अगला प्रश्न, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 भाषाएं थी। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 भाषाएं हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं,
21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। आपका अगला प्रश्न, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1951 में जोड़ी गई। और दोस्तों ये पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपका अगला प्रश्न, संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून था। आपका अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष आया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1985 में दल बदल विरोधी कानून आया था। आपका अगला प्रश्न, पंचायती राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संबंधित कब लागू किया गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993 में यह लागू किया गया। आपका अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची या पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 29 विषय हैं। आपका अगला प्रश्न, संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नगर पालिका संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची है। आपका अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची या नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 विषय हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।